कथा सुनो कार्तिक की, हरति सारे क्लेश। शरण प्रभु की जो मिले, मिटे भव का दोष। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आज से आप हमारे चैनल पर आज कार्तिक मास का महात्म्य सुनेंगे। आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। यह कार्तिक मास की महिमा का समय है जब हरि के नाम का जप और कथा का श्रवण हमें संसार सागर से पार ले जा सकता है। और आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी की पूजा करती हैं, उन्हें जल समर्पित करती हैं। उसी प्रकार एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को पूजती थी और जल समर्पित करती थी। और जब वह जाती तो तुलसी माता से कह जाती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा तुलसी जी से कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात पूछो। भगवान से न कहा कि अरे मैं नहीं पूछूंगा तो माँ कौन पूछेगा। जब तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपने बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने मैं आ जाऊंगा, तब बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गई। उस बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से भी नहीं हिली। तो सभी कहने लगे यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं करती थी, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे अरे यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले कहने लगे कि इस बूढ़ी माई के मर गई है और वह तो इतनी भारी हो गई है कि उठ नहीं पा रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई की मुक्ति मिल गई और वह भगवान के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने वालों सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे ही हमें भी कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।